सबसे पहले तो ये प्रोग्राम जो है अनुभव बांगो केबंग द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जिसमें ये एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ हुआ है। ये सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस बांगो के लिए, खासकर जो पेशेंट्स लोग के लिए बहुत ही एक राहत मिलेगा, क्योंकि इस बांगो में गाड़ी ज़्यादा नहीं चलता है। तो इस एम्बुलेंस के आने से इसको जो बीमार है बीमारी रोगियों को बहुत ही रिलीफ मिलेगा, ये मेरा मानना है। और इसके विषय और पब्लिक को क्या बोलना चाहिए, किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है आपका तरफ से? नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इसको हम लोगों को देखिए, ये हमको सिर्फ तारीफ पे नहीं रखना है इसको। जैसे तारीफ किया बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसको हम लोगों को एक फ्यूचर कोर्स भी हम लोग को तय करना है कि हमको फ्यूचर में आने वाले समय में कैसे करके इस एसेट को हमको बनाए रखे और हम कैसे आने वाला 5-10 साल तक इसको यूज़ कर सके और इसका बेनिफिट मिल सके, उसका भी प्लान करना है। और मेरा पब्लिक से ये अपील रहेगा कि स्पेशली निगो बांगो का पब्लिक से कि आप सब मिल के इसको इस जो योजना बनाएगा, जो प्लानिंग करेगा, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि निगो बांगो का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का पर सिर्फ छोड़ना है, और इसको जितना हो सकेगा उनको स्पेशली यहाँ का निगो बांगो बाने केबंग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मदद करना है और साथ दे के इसको काम को इस प्रोग्राम को आगे ले जाना है। और सर पहले स्पीच में सुनने को मिला कुछ प्रॉमिस भी ऐसे दर वगैरह कुछ बनाने का भी सर आपकी तरफ से कुछ सुनने को, तो उसके तरफ थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। नहीं, जैसे कि उन्होंने एक मेमोरेंडम में लिखा था कि अरेबो परिंग में एक दे रहे होना है केबांगर जिसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये इस सर्कल का हेडक्वार्टर भी है रेबो परगिंग। तो उसमें आज तक एक केबांगर नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है। तो इसको मैंने आज अनाउंस किया है, प्रोवाइडेड उन लोगों को भी वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि 2 घर के लिए फुटबॉल फील्ड नहीं आ सकता, केबांगर नहीं आ सकता। लास्टली सर एक आउट ऑफ ये प्रोग्राम का है सर, एक दोगोंग बांगो एरिया में सर कंटिन्यूसली देखने को मिले पब्लिक का तरफ से कुछ नेटवर्क इशू को लेके सर देखने को मिला कि पीसफुल रैली भी किया गया है, तो उसके विषय में सर आप क्या कहें? नहीं, इसका ये इशू जो ये सेंट्रल इशू है, ये हम लोग सिर्फ इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशर ही दे सकते हैं, उसके अलावा अपना काम करने का नहीं। लेकिन हमने बार बार इसको किया है, इसमें थोड़ा सा डिपार्टमेंटल वो है, कम्युनिकेशन है। जैसे कि चीफ सेक्रेटरी को वहाँ से आ रहा है कि 2-3 लाख में इलेक्ट्रिक को वहाँ लाना है ट्रांसफार्मर तक, और ट्रांसफार्मर से आपका उसका इसको क्या बोलता है मोबाइल उसका वहाँ तक लाना है। लेकिन पावर डिपार्टमेंट फिर उसको 17-18 लाख का एस्टिमेट बनाता है, तो उसका एक वो है। तो शायद अभी हाल में अभी नया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पावर का रूम आया है, तो उस दिन मैंने उसको बोला कि जब बोला है तो नहीं सर मैंने उसको कर दिया, जैसे चीफ सेक्रेटरी का डायरेक्टिव से 2-3 लाख का अंदर करना है। एज पर दैट मैंने वहाँ एस्टिमेट भेज दिया, और आने वाले समय में जल्दी ये हो जाएगा। उन्होंने मुझे ये बोला, अभी तक का ये खबर है, और आने वाले समय में कुछ अपडेट तो मैं फिर आपको बताऊँगा। मेरा नाम साइनी ताकी, हम नुगो बांगो का जनरल सेक्रेटरी है। सर ये आज का प्रोग्राम में देखा गया कि आप लोग का सुनने को मिला कि बस्ती का तरफ से कुछ इनिशिएट करते हुए ये आज का एम्बुलेंस को लिया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दें, किस तरह से आप लोग लिया गया? एक्चुअली हम लोग का जो एनबीके जो है 2017 से लेकर 2019 तक लेने का प्रोग्राम रखा था, फिर भी कामयाब नहीं रहा। लेकिन और ये टेन्यूर में हम लोग एम्बुलेंस लेने के लिए हमारा बांगो में एनबीके में ये ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पैसा नहीं था, तो पैसा नहीं होने के कारण हम लोग ये
लॉटरी ऑर्गेनाइज किया, तो थोड़ा पैसा आया है, उसी से हम लोग खरीद लिया। ये एम्बुलेंस नुगोबांगो एम्बुलेंस है, और हमारा ये नुगोबांगो का कोई भी आदमी बीमार होगा और इमरजेंसी जैसे कि एक्सीडेंट होगा, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी 24/7 हम लोग पांगिन में उसको रखेगा, तो कोई भी हेल्प मांग सकेगा। और हमारा वो बांगो में कोई भी मतलब बीमार होने से वो एम्बुलेंस को यूज़ करने से आपको सिर्फ तेल डालना पड़ेगा, उसको हम लोग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करके वो रेट बनाएगा। चार्जेस तो हम लोग बाद में ये देगा, बता देगा। और जैसे कि नुगोबांगो से बाहर आपका डोगोबांगो, रोडगोबांगो जो भी हो, मतलब यहाँ का जो भी कम्यूटर्स है, कोई एक्सीडेंट हो गया या तो इमरजेंसी हो गया, वो सब बुला सकेगा। तो उसको हम लोग वो सब नंबर और रेट को हम लोग डीसी को बाद में एक बोर्ड प्रोसीडिंग करके हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करके वो रेट को हम लोग मिला के या बना के हम डीसी को दे देगा वो वाइड पब्लिकेशन के लिए। तो वही। और सर ये जैसे कि अभी एम्बुलेंस ले लिया, तो इस एम्बुलेंस का आने वाला समय के लिए आप पब्लिक को क्या बोलना चाहिए, किस तरह से अवेयर कुछ करना चाहिए, किस तरह से एम्बुलेंस को रखना है, ऐसे करके आपका तरफ हाँ, से एम्बुलेंस को तो कैसे रखना है वो सब हम लोग अंदर में हम लोग का हिडन एजेंडा है, हम लोग स्ट्रीमलाइन करेगा। और ड्राइवर को कैसे पेमेंट करना है वो सब हम लोग ये में मेंटली हम लोग प्रिपेयर है। और जो भी एम्बुलेंस को हम अपील करना चाहता हूँ, मैं पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ, जो भी ये एम्बुलेंस को मतलब फायर करेगा, ये गंदा नहीं करना है और ड्राइवर का साथ कोऑपरेट होना है, क्योंकि और ड्राइवर को कोई ऐसे धमकी देता है ना, ऐसे नहीं होना है, वो कोऑपरेट होना है ड्राइवर के साथ। और 24/7 हम लोग पांगिन में रखेगा। ये आपका नुगोबांगो जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कम्प्लीटली हम लोग एक प्रेशर ग्रुप है NBK। सबसे पहले सर आपका नाम और My name Tanyong Talo, President Nugong Bangkok Kebang। सर आज के इस प्रोग्राम के विषय में आप कुछ बोलना चाहिए? आज का प्रोग्राम तो ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, ये हम लोग का कोई तो मर गया, लेकिन ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, तो आज सच्चाई में आ गया। आज हम लोग को सबको बांगो का आदमी होने के नाते हम लोग एम्बुलेंस मिलने को मिला, और ऑनरेबल मंत्री साहब भी आके हम लोग को प्ले कर दिया। सर इस विषय में आपका तरफ से पब्लिक को क्या कहना चाहेगा? वही तो मेरा तरफ से तो देखिए, नुगोंग बांगो में पहले एम्बुलेंस नहीं था, लेकिन अब वो एम्बुलेंस आ गया। हम लोग का बांगो का आदमी लोग या कोई डिब्रूगढ़ जाता है, कोई ट्रिम्स, कोई गुवाहाटी, कोई पासीघाट, लेकिन बांगो का आदमी कभी कभी वहाँ माने अनलकीली कोई मरने वाला भी होता है, उसको पिकअप करने के लिए देखिए पासीघाट में एक दाना ही रंग बोल के एक NGO है, उसका ये क्या बोलते हैं एम्बुलेंस, वो लोग तो हम लोग का ये गरीब आदमी लोग हायर नहीं कर सकता है। सपोज़ पासीघाट तो बोलें 19,000, तो हम लोग अभी अपना बांगो का एम्बुलेंस आ गया, तो देखेगा एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग डिस्कस करेगा पेयर को। अभी तो मेरा ख्याल से तो 10,000 की जगह में 2,000 से आ सकता है। और ये एम्बुलेंस एक मैंने बोलने से एक सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, और आजकल तो ज़्यादातर कोपिन यूज़ करता है, तो उसमें कोपिन रखने का ट्रॉली भी है, ऑटोमेटिक चक्का है, तो ऐसा आ गया। अभी आज फ्लैग ऑफ होने का बाद में ऑफिशियली कल से ये बांगो का काम करेगा। थैंक यू।